दोस्तों कहते हैं किन्नर की ताली शुभ होती है। अगर वही ताली बदले की आग में झिझक रही है तो हर ताली के साथ एक लाश गिरेगी। ये कहानी उस गांव की है जिस गांव ने एक बेबस किन्नर को धक्के मार के निकाल दिया, लेकिन उस किन्नर ने पूरे गांव से बदला लिया। आइए दोस्तों कहानी को शुरुआत करते हैं। कहानी का नाम किन्नर का बदला। एक दिन चंद्रपुर गांव में रात का सन्नाटा था। चंद्रपुर की गलियों में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। उसी खामोशी के बीच एक रेखा नाम की किन्नर थी। एक दिन रेखा खून से सनी आंखों के साथ पंचायत के बीच खड़ी थी। रेखा को पूरे गांव ने दिन दहाड़े घसीट कर बेइज्जत किया। बेइज्जती ऐसी कि इंसानियत शर्म से मुंह फेर ले। उस गांव के लोगों ने उस पर पत्थर फेंके, किसी ने थूका और किसी ने हंसते हंसते कहा, अरे अपशकुन, गांव गंदा कर रखा है। रेखा की आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे कुछ और ही जन्म ले रहा था। जब पंचायत ने फैसला सुनाया आज के बाद ये किन्नर गांव में दिखे तो जान से मार देना, उस चंदनपुर के लोगों ने खूब तालियां बजाई। रेखा को गांव की सरहद तक धकेल दिया। गांव के सरहद पर एक पीपल का पुराना पेड़ था, वही पेड़ जहां कभी बलि दी जाती थी। रेखा ने उस पेड़ को छुआ और उसकी उंगलियों से खून टपकने लगा। उसी खून से उसने अपनी पेशानी पर तिलक लगा लिया और धीमी कांपती हुई आवाज में बोली, मैं एक किन्नर हूं पर कमजोर नहीं। हवा अचानक ऐसे तेज हो गई, पीपल के पत्ते ऐसे हिलने लगे जैसा कोई भयानक तूफान आया हो। रेखा ने आसमान की तरफ देखा और दांत बींचकर कसम खाई, इस गांव के हर इंसान से बदला लूंगी। उसकी आवाज में नफरत की आग झलक रही थी, मानो किसी और शक्ति का आह्वान कर रही हो। उसी रात गांव के पहले घर में एक मासूम बच्चा नींद में चिल्लाकर उठा। बच्चे ने कहा, अम्मा वो ताली बजा रही है और उसकी आंखें खून जैसी लाल है। अम्मा बोली, बहुत रात हो चुकी है बेटा, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, अभी सो जाओ। लेकिन अगली सुबह गांव के कुएं से पहली लाश मिली। लाश के होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। उधर रेखा के कानों में अभी भी तालियों की गूंज अटकी हुई थी। गांव को समझ गया रेखा गई नहीं, वो मौत बनकर लौट चुकी है। रेखा बोली, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो गांव कैसे शमशान बनता है। कुएं से लाश निकालने के बाद पूरे गांव में मातम और डर फैल गया। लोग बोलने लगे, ये काम किसी इंसान का नहीं हो सकता। गांव में फिर पंचायत बिठाई गई, लेकिन इस बार पंचायत में कोई हंसी नहीं थी। सरपंच के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसने उसी हाथों से रेखा को भरे बाजार में थप्पड़ मार दिया था। इसीलिए सरपंच के हाथ बुरी तरह कांपने लगे। लेकिन उसी रात सरपंच ने एक सपना देखा। रेखा उसके सिर के पास बैठी हुई थी। रेखा के बाल खुले थे, उसकी आंखों से खून टपक रहा था। रेखा बोली, सरपंच तूने सबसे पहले थप्पड़ मारा था। सरपंच चीखते हुए नींद से जाग उठा, लेकिन उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। जब सुबह हुई तो सरपंच की लाश मिली। पूरे शरीर पर नाखून के गहरे निशान थे और उसकी छाती पर लिखा था, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब गांव को समझ आने लगा, ये बदला गिन गिन कर लिया जा रहा है। हर मौत के बाद गांव के लोगों को सरहद पर किन्नर की ताली सुनाई देने लगी। कुछ औरतों ने कहा, रात में एक छाया चलती हुई देखी हमने। छाया की चाल इंसान जैसी नहीं थी, वो उल्टे पैरों की तरह चलती है। गांव के लोग डरने लगे। गांव के लोगों ने बंद मंदिर को खोल दिया, लेकिन डर वहां भी घुस चुका था। पुजारी ने बताया, मूर्ति की आंखें रात में खुली मिली और मूर्ति के सामने किन्नर की चूड़ियां पड़ी थी। उधर गांव की सीमा पर पीपल के पेड़ के टहनी पर काले धागे और नींबू लटके हुए मिले। रेखा बदले की आग में जल रही थी। वो किसी आत्मा को तैयार कर रही थी, क्योंकि जिसने उस दिन थूका और जिसने हंसा और जिसने थप्पड़ मारा, उन सबके नाम मिट्टी पर खुदने लगे। एक लड़का जो सबसे ज्यादा हंसा था, उसने रात में एक सपना देखा। उसकी माँ की परछाई ताली बजा रही थी। सुबह वही लड़का पागल हालत में मिला। मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, मुझे मत छूना, मैंने गलती कर दी। लोग गांव छोड़कर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जो गया वो लौट कर नहीं आया। रास्तों पर बस एक आवाज बची, रेखा की चीख। उस आवाज के बीच अंधेरे में रेखा की हंसी गूंज रही थी। वो भयानक हंसी बता रही थी, अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ है। जैसे जैसे लाशों की गिनती बढ़ती गई, वैसे वैसे गांव की रातें लंबी होती गईं। अब कोई अकेला नहीं सोता था, लोग फिर भी डर के साथ सोते थे। गांव के बूढ़े बुजुर्ग ने पहली बार मुंह खोला। बूढ़ा बुजुर्ग कांपती आवाज में बोला, ये साधारण किन्नर नहीं है। उसने बताया, रेखा का जन्म अमावस की रात में हुआ था, जब शमशान में आग अपने आप जलती। तब लोगों को याद आया, सालों पहले एक किन्नर को गांव में जिंदा जलाया गया था। उस किन्नर ने जलते हुए आखिरी बार बोली, मैं लौटूंगी। सब गांव को समझ आने लगा, रेखा अकेली नहीं है।
वो उस आग की संतान है जिसे गांव ने खुद जलाया था। उसी रात मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, जबकि मंदिर के दरवाजे अंदर से बंद थे। घंटी की आवाज के साथ एक ताली की आवाज गूंज रही थी। ताली और घंटी एक साथ बजने लगी। अगली सुबह एक इंसान की मौत हुई। उस दिन गांव का एक आदमी डर के मारे बहुत ज्यादा चिल्लाया था। वो आदमी अपने घर में छुप गया। उसने दरवाजे पर हल्की सी आवाज सुनी और किसी के चलने की आवाज आई। वो आदमी बोला, कौन है वहां? जवाब में सिर्फ ताली सुनाई दी। उस आदमी ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन दीवार से एक परछाई अंदर आ गई। परछाई के बाल जमीन तक लटक रहे थे और पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे। आदमी की चीख आधी ही निकली, बाकी उसकी सांसों में अटक गई। सुबह उसके घर में उसकी लाश मिली। पूरे घर में खून के पंजों के निशान थे और दीवार पर लिखा हुआ था, मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। अब गांव में कोई भगवान का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि सबको लग रहा था अभी तो भगवान ने मुंह मोड़ लिया है। गांव के लोगों को पीपल के पेड़ के नीचे रेखा रोज दिखने लगी थी। कभी ताली बजाते तो कभी खून से लथपथ, तो कभी दुल्हन की तरह सजी हुई। उसकी हर शक्ल अलग थी, लेकिन आंखें वही थीं, बदले के आग में जलने वाली। एक रात पूरे गांव ने एक साथ सपना देखा, जिसमें रेखा बोल रही थी, तुम सब एक दूसरे के गुनहगार हो। तुमने एक बेबस और कमजोर किन्नर को सिर्फ बेइज्जत नहीं किया, बल्कि उसको मार पीट कर गांव के सरहद पर फेंक दिया। इसीलिए इस गांव के हर एक इंसान का इंसाफ होगा। अगली सुबह सब गांव के लोगों की नींद खुली, लेकिन हर घर के दरवाजे पर काले धागे बंधे हुए थे। काले धागों के बाद गांव में कोई सूरज का इंतजार नहीं करता था, क्योंकि गांव को दिन अब रात लगने लगी। उनके सामने सिर्फ अगली रात का सपना आता था। एक बूढ़े बुजुर्ग ने सबको चेतावनी दी, जिस आदमी ने गांव के लोगों को बहला फुसलाकर उस किन्नर के साथ घटिया व्यवहार किया हो, उस आदमी ने पूरे गांव के सामने उस किन्नर के सामने नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। हमारी भलाई इसी में है, वो आदमी जल्दी सामने आए। ये बात सुनते ही लोगों की नजरें एक दूसरे से बचने लगी, क्योंकि हर किसी को अपना गुनाह याद आने लगा। उसी रात शमशान में धुआं उठता दिखाई दिया। धुएं के बीच एक आत्मा ताली बजाती हुई बाहर निकली। उस आत्मा का चेहरा आधा जला हुआ और आधा रेखा जैसा था। गांव के बुजुर्ग ने पहचान लिया, ये वही है, रेखा की माँ चमेली, जिसे हमने सालों पहले आग में धकेल दिया था। गांव के सामने अब सच बाहर आने लगा। रेखा का अपमान पहली बार नहीं हुआ था। गांव की औरतों ने रोते हुए बताया, उस पुरानी किन्नर चमेली पर भी झूठा इल्जाम लगाया गया था और पंचायत ने इंसाफ के नाम पर उसे जला दिया था। रेखा उसी आग की आखिरी राख से जन्मी थी। अब हर मौत से पहले गांव के किसी न किसी इंसान को अपना पुराना पाप सपने में दिखाई देने लगा। किसी को बच्चा जलने का, तो किसी को किन्नर को घसीटने का। एक आदमी ने सुबह सबके सामने कबूल किया, वो पापी मैं ही हूँ, मैंने ही आग में घी डाला था। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई। पीछे से ताली की आवाज़ आने लगी। पूरा गांव पीछे देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। गांव वालों ने रेखा और उसकी माँ चमेली दोनों से पूरे गांव ने पीपल के सामने माफ़ी मांगी और सब दुखी होकर अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह वही आदमी शमशान की राख में दबा हुआ मिला। शमशान के दीवार पर जली हुई उंगली से लिखा था, एक और पपी बाकी है, फिर कोई नहीं मरेगा। मेरी माँ ने इस गांव को पहले ही छोड़ दिया है, अब मैं भी इस गांव को छोड़ दूंगी। गांव की सीमा पर पीपल का पेड़ सूखने लगा। पीपल की जड़ें खून से भीगी हुई थीं। गांव के लोग रात दिन पश्चाताप की आग में जलने लगे, जैसे कोई जमीन के नीचे लावा खोल रहा हो। गांव के एक बूढ़े बुजुर्ग ने डरते डरते कहा, कौन हो सकता हे ओ पापी। गांव चिंता में पड़ गया। आखिरी रात गांव पर ऐसे बीती जैसे अंधेरा खुद चल कर आया हो। पूरा गांव पीपल के पेड़ के नीचे जमा हो गया, जहां से ये सब शुरू हुआ था। एक बूढ़ा बुजुर्ग कांपते हुए बोला, सबसे बड़ा गुनहगार अब सामने आएगा। अचानक हवा रुक गई, न पत्ता हिला न सांस चली। भयानक तालियां बजने लगी। रेखा भीड़ चीरती हुई सामने आने लगी। इस बार उसका शरीर जला नहीं था,
उसका चेहरा इंसान के जैसा था। उसकी आंखों में पूरा गांव जल रहा था। रेखा ने उंगली उठाई और मंदिर की ओर इशारा किया। पूरा गांव मंदिर की ओर देखने लगा। पुजारी गिर पड़ा। ये वही पुजारी था जिसने सालों पहले पंचायत को उकसाया था, जिस किन्नर को समाज में जिना था। उसको पूरे गांव ने बेइज्जत किया और मारा पिटा। रेखा बोली, ये कहाँ का धर्म है, मेरी माँ को झूठ साबित कर कर पूरे गांव के सामने जिंदा जला दिया, इसीलिए पुजारी को मरना पड़ेगा। पुजारी डरकर चिल्लाते हुए बोलने लगा, मैंने जो किया वो गांव के लिए किया। रेखा जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में हजारों चीखें छुपी थी। पीपल की जड़ें जमीन से बाहर आई और पुजारी के पैरों को जकड़ लिया। पूरा गांव देखता रहा, लेकिन कोई आगे नहीं आया। आग अपने आप जल उठी और आग ने पुजारी को लपेट लिया। पुजारी जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। कुछ टाइम बाद जब आग बुझ गई, वहां सिर्फ राख बची हुई थी। रेखा ने आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। जाते जाते उसने एक बात कही, अब कोई किन्नर अपशकुन नहीं होगा। अगली सुबह वो सिर्फ एक गांव था, लेकिन गांव जैसा कुछ भी नहीं। मंदिर की घंटी कभी नहीं बजी। पीपल का पेड़ सूख गया और चंद्रपुर का अतीत मिट गया। जो समाज किसी को उसकी पहचान की वजह से कुचलता है, वही समाज एक दिन अपने ही गुनाहों के नीचे दब जाता है। दोस्तों, अपमान कभी खत्म नहीं होता। अपमान इंसान को तोड़ता है, या तो उसे राक्षस बना देता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।